नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आजकल बिहार में क्या होगा, सबके जहन में यही सवाल है। नीतीश कुमार के बीजेपी से महागठबंधन में आने को लेकर महागठबंधन के नेताओं के बीच, दलों के बीच रार मची हुई है और लोग कंफ्यूज्ड हैं। जनता की समझ में नहीं आ रही है बात कि आखिर क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आने वाले हैं? महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं तो सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं और महागठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता नीतीश कुमार के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि उनसे योग्य कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है और उनको महागठबंधन में आना चाहिए। वहीं तेजस्वी और आरजेडी के दूसरे नेता साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का रास्ता बंद हो चुका है। तो अब जो ये बहस चल रही है उसको लेकर जनता कंफ्यूज्ड है कि आखिर क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे? तो जो राजनीतिक पंडित हैं उनका तो यही कहना है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आएंगे, कोई बड़ी शर्त पर ही आएंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए वो महागठबंधन में आ जाएंगे एनडीए को छोड़कर, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एनडीए में उनको मुख्यमंत्री के दावेदारी से वंचित करना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए या उनके सहयोगी दलों के लिए। तो मुख्यमंत्री तो एनडीए में रहकर भी बने रह सकते हैं। तो महागठबंधन में जब नीतीश कुमार आएंगे तो कोई किसी खास मकसद से आएंगे और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका तो मानना है कि महागठबंधन में आने का एक ही मकसद हो सकता है, पीएम मोदी को चुनौती देना। ऐसे जो विपक्ष है उसके पास नीतीश कुमार को छोड़कर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके विपक्ष मोदी का मुकाबला कर सकता है। ऐसे में कई तरह के फार्मूले पर विपक्ष विचार कर रहा है और अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके अनुसार विपक्ष ये रणनीति बना रहा है कि नीतीश कुमार को किसी तरह से महागठबंधन में लाया जाए। महागठबंधन में लाने के बाद उनको बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जाए लोकसभा के, और यहीं से उनको बतौर विपक्ष या बनने वाला संभावित तीसरा मोर्चा के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। वैसे भी नीतीश कुमार की जो सेकुलर क्रेडेंशियल है बहुत हाई है और जिस तरह से यहाँ शोर मचाया गया कि जो कि हाट मुस्लिम बहुल इलाके में उनकी पार्टी लगातार जीत रही थी, इस बार हार गई है, तो अल्पसंख्यकों ने उनका साथ छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। मुनाजिर हसन का जेडीयू में बीजेपी से फिर से वापस आना इस बात का गवाह है, इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक आज भी अपने सबसे बड़े महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखते हैं। यानी उनको लगता है कि उनकी हित और उनकी लड़ाई को नीतीश कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं और बीजेपी को छोड़ेंगे जैसे ही नीतीश, तो अल्पसंख्यक उनके साथ खड़े दिखेंगे। तो नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो खतरे में है, वो खुद महसूस करते हैं और वो कह भी चुके हैं कि उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उसको खराब कर देने की, उसको बर्बाद कर देने की, उसको मिटा देने की कोशिश हो रही है और यही सेकुलर क्रेडेंशियल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। तो विपक्ष सोच रहा है कि इसी सेकुलर क्रेडेंशियल और उनके बतौर मुख्यमंत्री विकास पुरुष का जो इमेज है उसको आगे करके मोदी का मुकाबला किया जाए। तो ये बात दिगर है कि तेजस्वी कह चुके हैं कि महागठबंधन का रास्ता बंद हो चुका है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनको लगता है, उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में फिर से अगर महागठबंधन में आते हैं तो इससे लगेगा कि आरजेडी झुक गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने दगा दिया, इसी को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है आरजेडी और अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगी तो थोड़ी सी निराशा होगी उसके कार्यकर्ताओं में, उसके समर्थकों में, ऐसा तेजस्वी का मानना है और शायद यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि महागठबंधन का रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और भावनाओं से वो काम नहीं लेते हैं बल्कि समझदारी से काम लेते हैं और जिस दिन नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे मोदी का मुकाबला करने के लिए उस दिन ही उनकी एंट्री महागठबंधन में हो जाएगी, क्योंकि ये निर्णय तेजस्वी नहीं लेंगे, ये निर्णय लालू यादव लेंगे और कांग्रेस आलाकमान लेगा और दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं होगी नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने को लेकर। लेकिन अब तय करना है नीतीश कुमार को कि वो महागठबंधन में आना चाहते हैं या नहीं। जब तक वो तय नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, तब तक किसी तरह से बेकार की रार चलती रहेगी महागठबंधन के सहयोगी दलों में, उसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कम से कम आरजेडी में नहीं आएंगे। जब भी आएंगे एक बड़े मकसद के साथ आएंगे और मोदी के विकल्प बनने के लिए आएंगे।